आइए अब देखते हैं कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने बे औलाद महिलाओं को क्या उपदेश दिया है। वे लिखती हैं कि हे बे औलाद हिंदवियों, ऐसा मत समझो कि औलाद हो जाने से ही जीवन का मकसद पूरा हो जाता है, बल्कि जीवन के मकसद तो अनेक हैं। हे बे औलाद हिंदवियों, ऐसा मत सोचो कि औलाद न होने पर अभी तुम किसे प्यार करोगी। ऐसा मत समझो कि कुदरत ने तुम्हारा जिस्म सिर्फ अपनी औलाद की ही परवरिश के लिए बनाया है, बल्कि ये सबकी खिदमत करने के लिए बनाया है। इसलिए अपनी औलाद न होने पर उदास मत हो। वैसे बे औलाद औरतों को एक तरह से खुशी मनानी चाहिए कि परमेश्वर ने उनको बच्चों के झंझट से माफ कर दिया है। वैसे भी अगर तुम सोचो कि औलाद के सहारे अपना परलोक सुधार लोगी, तो सुनो, परलोक जैसी कोई जगह है ही नहीं। सबको अपना भला बुरा इसी दुनिया में चुकाना होता है। अगर तुम्हें इस दुनिया में अपना कुछ नहीं मिला, तो उस दुनिया में कौन जाने। जिस दुनिया के बारे में आज तक तो कोई खबर है नहीं, और अगर होगी भी तो वहां भी तुमको यही पुरोहित पंडे मिलेंगे जिन्होंने इस दुनिया में तुम्हारा नाम निशान खोया है। औलाद हो भी जाएगी तो उसे तुम्हारा नाम तो न मिलेगा, फिर किसी और की औलाद के लिए क्यों परेशान हो। मैं यह नहीं कह रही हूं कि औलाद की ख्वाहिश ही छोड़ दो। अगर किसी बीमारी के कारण तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है तो डॉक्टर से इलाज कराओ, लेकिन समझ लो कि इन मुर्दा पीरों से कभी औलाद नहीं हो सकती। इसलिए पीरों, फकीरों, बाबाओं के फेरे में पड़कर अपनी जिंदगी को हरान मत करो। वे लिखती हैं कि मर्द और औरत के मिलने से औलाद होती है। दोनों में से किसी एक को भी अपना नाम ज्यादा समझने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, औलाद तो मर्द ले उड़ता है और औरत खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। राजाओं महाराजाओं से लेकर आम आदमी तक में ऐसा देखा जाता है। इसलिए औलाद की तुम्हारी ख्वाहिश बेफायदा है, क्योंकि क्योंकि जब से दुनिया पैदा हुई है तभी से लड़के का नाम बाप के नाम के साथ लिया जाता है। औरतों को तो उस नाम को कमाने की कोशिश करनी चाहिए जो उनके मरने के बाद भी कायम रहे। वे उदाहरण देते हुए कहती हैं कि देखो, मीराबाई की कोई औलाद नहीं थी, उनको मरे हुए जमाना बीत गया, लेकिन आज तक उनका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा की कोई औलाद नहीं थी, मगर विद्या के सूरज की तरह आज तक उसका नाम रोशन है। लीलावती, दमयंती और शकुंतला की कोई औलाद नहीं थी। एलिजाबेथ जैसी इंग्लिस्तान की बहुत सारी औरतों का नाम आज तक कायम है। इसलिए अगर औलाद नहीं होती तो तुम इसे बहुत परेशानी की बात मत मानो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास भी कोई होना चाहिए तुम जिसकी सेवा करो। दुनिया में सेवा करने के लिए बहुत कुछ है। दुनिया में बहुत से हैं जिन्हें सेवा की जरूरत है। वे लिखती हैं कि हे औरतों, तुम्हें लगता होगा कि औलाद तुम्हें स्वर्ग में सुख देगी। पहली बात तो यह है कि तुम इतना भी नहीं जानती हो कि स्वर्ग नाम की कोई जगह है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जब औलाद तुम्हें इस दुनिया के दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती, तब वो उस दुनिया के दुखों से छुटकारा कैसे दिला देगी। इंसान को अपना भला बुरा खुद ही भुगतना होता है। तीसरी बात यह है कि मान लो तुम स्वर्ग पहुंच भी गई, तो वहां भी तुम्हें यही पंडे पुरोहित मिलेंगे जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं दिया। तो क्या वे तुम्हें वहां जीने देंगे। इसलिए स्वर्ग के बारे में बिल्कुल मत सोचो, इस दुनिया में अपनी खुशी के बारे में सोचो। सीमंतनी उपदेश की लेखिका ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की सेक्सुअल पॉलिटिक्स को समझ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हिंदू औरतें उस पॉलिटिक्स के शिकंजे से मुक्त हो जाएं। वो सेक्सुअल पॉलिटिक्स जिसके तहत हिंदू औरतों की सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर से संबंधित निर्णय पुरुष और धर्म के ठेकेदार बन गए पुरुष लेते हैं।